मैं कल पढ़ रहा था चांदोग्य उपनिषद में, बड़ा ज़बरदस्त एक श्लोक है, उसमें कहा गया है हर व्यक्ति, बड़ा अजीब है प्रभु जी, श्लोक को पढ़ा था तो हिल गया दिमाग। उसमें कहा गया है कि जैसे एक व्यक्ति, अज्ञान व्यक्ति जब धरती पे चल रहा है अपने घर के पास, घर में, उसे ये नहीं पता कि उसके घर के नीचे अरबों का सोना दबाया हुआ है। इसी तरीके से चांदोग्य उपनिषद कह रहा है, इसी तरीके से हर व्यक्ति रात को घोर निद्रा में भगवान से मिलके आता है। हर व्यक्ति, परंतु क्योंकि अज्ञानी है इसलिए मिलने के बाद भी पता नहीं लगता। लोग कहते हैं ना भगवान से कैसे मिले, हमें बेटा हर रात मिलता है। चांदोग्य उपनिषद कह रहा है गहरी नींद के अंदर जब आप चले जाते हो, हर व्यक्ति रात को किसी ना किसी समय बहुत गहरी नींद में जाता है। उस गहरी नींद के अंदर सपने भी नहीं आते, उसके अंदर मन काम करना भी बंद कर देता है। उस गहरी नींद के अंदर जब जाता है तो बोलते हैं आप जाकर भगवान से मिलते हो, परंतु उसको याद ही नहीं रख पाते और कि उनको पहचान ही नहीं पाते। अज्ञानता है इसके कारण। और वो गहरी नींद का मतलब यह है कि आप भौतिक जगत के से अपने रिश्ते को तोड़ देते हो। गहरी नींद में क्या होता है, आपको कोई रिश्ता, कोई आसक्ति, कुछ याद नहीं रहती। उसका मतलब आप दिन भर अगर इस अवस्था में रह जाएं तो हर क्षण भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के साथ हैं। देखिए भगवान सारे हमारे उपनिषदों में सब बताया गया है, हमारे शास्त्रों में सब क्लियर किया गया है। आप लोग ढूंढ रहे हो और रोज मिलते हो उनसे। सोचो प्रभु जी, आप मुझे ढूंढ रहे हो, आप रोज मिलते हो उनसे, रोज, डेली। और क्या बोलूं प्रभु जी, मैं रोज मिलते हो उनसे। कितने अभाग्यशाली हो, हैं जी। प्यासे हो और रोज पानी के पास जाते हो और फिर भी पानी नहीं पी पाते, क्योंकि पानी क्या होता है आपको मालूम ही नहीं। इसलिए ये ज्ञान आपको, जब आप इस ज्ञान पे चलते हो, जिसको ज्ञान पे चलने का मतलब भक्ति करते हो, जब वो प्रेम संबंध वापस स्थापित करते हो प्रभु जी, और बाकियों से संबंध काटते हो। ध्यान रखिएगा, ये दो नहीं चलते भगवान के साथ। भगवान बड़े, वो अंग्रेजी में कहते हैं जेलस लवर है। क्या है प्रभु जी? जेलस लवर, ईर्ष्यालु प्रेमी है। मैं ही एक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, दूसरा नहीं होना चाहिए। संबे राम प्रसाद जी, दूसरा नहीं कोई। दूसरा होते ही गड़बड़ हो गई, दूसरा होते ही गड़बड़ हो गई। फिर बोलते पहले दूसरे से निपट ले फिर मेरे पास आई हो। आप भी कहते हो, अगर आप पे कोई काम के लिए आता और पता लग जाता है 3 और के पास गया, तो आप क्या कहते हो उसे? पहले उन 3 से करे, फिर मेरे पास आ जाइए। ये कहते हो नहीं कहते? बताइए आप भी कहते हो पहले उन 2-3 को निपट ले, वो अगर तेरा काम कर दें तो ठीक है, फिर मेरे पास आ जाइए। अरे जन्म जन्मांतर से कोई आज तक हम घूमते रहे, कोई हमारा काम नहीं कर पाया, हमें वो आनंद ही नहीं दे पाया, हमें आनंद ही नहीं दे पाया। ड्यूटी करनी है, ड्यूटी में आप कभी आसक्त नहीं होते। ध्यान रखिएगा, ड्यूटी में और ये आप जाते हो अपनी नौकरी में, गवर्नमेंट सर्वेंट्स में, आपने अपना काम किया, फाइल वहीं छोड़कर वापस घर आ गए। वो मूर्ख होता है जो फाइल को भी घर लेके आता है। अबे घर घर है, ऑफिस ऑफिस है। बिजनेस में भी मूर्ख लेके आते हैं घर बिजनेस। वो जब वहां रख दिया उसके बाद कट ऑफ। और ये कब कर सकते हो? जब आसक्ति नहीं होगी। अगर आसक्ति होगी, उसको घर में नहीं, सोते में भी चलेगा, हर जगह घूमते फिरते दिमाग में घूमता रहेगा। परंतु अगर ऐसी आसक्ति भगवान से कर लो तो वो भी तो घर में भी रहेंगे, ऑफिस में भी रहेंगे और चलते फिरते भी रहेंगे, हर जगह रहेंगे, हर समय रहेंगे, हर पग पग पे आपके साथ। ये आप पे है, भगवान पे नहीं। भगवान तो बोलते रोज रात को मिलता हूं मैं, तो गलती तेरी है, मेरी नहीं है। एवरी नाइट विदाउट फेल। और कहा है हर जीव, मतलब गधे घोड़े के अंदर भी जब हम आत्मा, हम जब गधे घोड़े की योनि में होते तो भी मिलते हैं जाके। बताइए। तो मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है कि इस संबंध को सपने में मत ले, इस संबंध को रात को छोड़, अज्ञानता को छोड़, इस संबंध को दिन में स्थापित कर। एक कोर्स बनाया है
छोटा कोर्स है, संक्षिप्त में भगवद गीता को समझाया है, जिससे कि आप अपने जीवन में इस कलयुग के अंदर पूरा लाभ उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है, फ्री में उसको डाउनलोड करिए।